के अपराधियों के खौफ में के साए में प्रशासन है और घर में घुस के तो गोली मार ही रहा था। आपको अस्पताल में जाकर के आईसीयू में गोली मार रहा है। सत्ता प्रतिष्ठान अगर इन चीज़ों को लेकर के चिंतित होती तो एक बेहतर काम कर सकता था, लेकिन अब नीतीश कुमार जी के हाथ में कुछ नहीं है। पूरी शासन को दो गुजरातियों ने टेक ओवर कर लिया है और यहाँ विचार अनाचार स्थापित कर दिया है। जब सुबह कोई निकलता है, शाम को जब वापस नहीं लौटता है, तो मन में एक संशय रहता है कि मेरा पैदल वापस लौटेगा कि नहीं लौटेगा। नमस्कार, मैं हूं शैलेश और आप एक न्यूज़ 24 के माध्यम से हमें देख पा रहे हैं। बिहार में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आता जा रहा है, वैसे ही आपराधिक घटना लगातार बढ़ते जा रही है। इसी सब मुद्दे पे हमारे साथ अभी बात करने के लिए आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव जी है। सर, आप मुख्य विपक्ष की भूमिका में हैं। बिहार में लगातार आपराधिक घटना बढ़ते जा रही है, कैसे देखते हैं आप? बिहार में अपराध है इसलिए कि मुख्यमंत्री जो अचेत नीतीश कुमार जी, शासन पूरी तरह से पंगु हो चुका है। अपराधियों का बहार है। अपराधी इस कदर से विजय प्राप्त कर लिया है कि वो विजयी हो गए हैं और ऐसा साम्राज्य कायम किया है कि वो सम्राट हो गए हैं। हम इसी को थोड़ा विश्लेषण करना चाहेंगे। कोई भी अपराधी खौफ में नहीं है शासन के, बल्कि अपराधियों के खौफ में के साए में प्रशासन है और घर में घुस के तो गोली मार ही रहा था। आपको अस्पताल में जाकर के आईसीयू में गोली मार रहा है। सत्ता प्रतिष्ठान अगर इन चीज़ों को लेकर के चिंतित होती तो एक बेहतर काम कर सकता था, लेकिन अब नीतीश कुमार जी के हाथ में कुछ नहीं है। पूरी शासन को दो गुजरातियों ने टेक ओवर कर लिया है और यहाँ विचार अनाचार स्थापित कर दिया है। जब सुबह कोई निकलता है, शाम को जब वापस नहीं लौटता है, तो मन में एक संशय रहता है कि मेरा पैदल वापस लौटेगा कि नहीं लौटेगा। ऐसी हालात पैदा करती है सत्ता प्रतिष्ठान ने बिहार में। पटना नहीं, हर 1 किलोमीटर आपको मातम का माहौल आपको मिलेगा, जहाँ सिसकते हुए परिवार आपको दिखाई पड़ेगा। इसलिए कि चारों तरफ लूट, हत्या, बलात्कार है और परेशान बिहार के लोग नए विकल्प की तलाश में काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री तो आज आए, लेकिन एक शब्द भी अपराध पर नहीं बोल पाए। प्रधानमंत्री अगर अपने ही भाषणों का सिलसिलेवार ढंग से अगर देख लिए होते वीडियो फुटेज को, तो उनका सर जो है शर्म से नीचे झुक जाता है, लेकिन उनके मुंह से ये शब्द भी नहीं निकला। उनके ही पार्टी के लोग अपराधियों के गोलियों से शिकार हो जाकर के मातम पोषित तो कर देते प्रधानमंत्री को फुर्सत कहाँ है? बरसात के महीना में चुनावी रैली खाली करने के लिए आएंगे। चुनावी मशीनरी बन गई है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हम सर 2 दिन से तेजस्वी यादव भी आप भी ये बोल रहे हैं कि अपराध सम्राट हो चुका है और विजय प्राप्त कर चुका है। इसको थोड़ा विश्लेषण चाहेंगे इस सब? इसलिए विजय हो गया कि कोई है ही ना, सत्ता संरक्षित अपराध है यहाँ बिहार में। विजय तो होगा ही। सम्राट और विजय दोनों को राइमिंग किया जाए। सम्राट इसलिए हो गया है कि जब विजय प्राप्त चारों तरफ कर लेता है तो सम्राट की भूमिका में आ जाता है। अपराधी अब सम्राट की भूमिका में। अच्छा सर, CCC के मुद्दे पे चुनाव जो मुद्दा था नीतीश कुमार का कम्युनिज्म, क्राइम और करप्शन से कोई कंप्रोमाइज नहीं, लेकिन वर्तमान समय में तीनों से कंप्रोमाइज किया जा रहा है। इसलिए कंप्रोमाइज ही है, उनके पास कुछ बचा नहीं है। प्रधानमंत्री को देखना चाहिए था कि नीति आयोग की रपट में बिहार सबसे निचले पैदान पर। अब विकसित बिहार की बात वो कर रहा है। चाय का है वो पी लेते हैं, चीनी का खोला तो नहीं, कम से कम मांग के पी लेते। तो तेजस्वी जी ने खोला था, वहीं से चीनी मंगवा लेते। सर, नीतीश कुमार के साथ आपने भी काम किया, कुछ दिनों तक गठबंधन में सरकार आपने चलाया। आपको लगता है कि वर्तमान परिस्थिति में जो सरकार चल रही है वो नीतीश कुमार चला रहे हैं? टेक ओवर ने कहा है, 2 गुजराती मिलकर करके बिहार के सरकार को टेक ओवर कर लिया है। जदयू अब पोस्ट बन गया है, जदयू के पास कुछ बचा नहीं। तो आपने सुना शक्ति यादव ने कहा है कि 2 गुजरातियों ने नीतीश कुमार को टेक ओवर कर लिया है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप भी एक न्यूज़ 24 देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।